हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिक्स क्लास की ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ, यानी जो अर्थ के मोशन वगैरह हैं वो हम पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि पृथ्वी जो है दो तरह से गति करती है। कौन कौन सा? एक घूर्णन है और एक परिक्रमण है, यानी रोटेशन और रेवोल्यूशन। ठीक है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक है। अभी हमने देखा था कि पृथ्वी का नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हमने अक्ष नाम दिया था। ठीक है। नॉर्थ और साउथ के जो बिंदु होते हैं उनको मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हमने अक्ष नाम दिया था, एक्सिस नाम दिया था। ठीक है। तो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक है जो इसे कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहा जाता है। ठीक है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है जिसको हमने जियोइड बोला था, है ना। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है जबकि दूसरी वाले भाग में जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। यानी ये है, ये देखिए ये अर्थ है तो सूर्य का प्रकाश जो पड़ रहा है तो ये यहाँ दिन हो रहा है, लेकिन जो इधर है सूर्य के विपरीत दिशा में है वहां रात हो रही है। अब दिन और रात को अलग करने वाली रेखा जो है उसको बोलते हैं प्रदीप्त व्रत, यानी क्या बोलते हैं? प्रदीप्त व्रत यानी इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त व्रत यानी यानी क्या बोलेंगे? इल्यूमिनेशन बोलेंगे। ठीक है। यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। ठीक है। ये तो हमने देखा कि दिन और रात को विभाजित करने वाली जो रेखा है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। उन्होंने बोला जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो एक्सिस यानी जो अक्ष है एक्सिस है उसके समान नहीं है। देखो एक्सिस हमारा ये रहा है ना, एक्सिस कहाँ है? तो एक्सिस हमारा ये रहा, लेकिन सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहाँ है? तो वो ये रहा। तो ये अलग है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है इसलिए ऐसा है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सोचिए, अगर पृथ्वी जो है रोटेशन, यानी हमने देखा कि रोटेशन और रेवोल्यूशन दो करती है। रोटेशन का अर्थ है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, ऐसे घूम रही है। लेकिन जो सूर्य है उसके ऑर्बिट में जो चारों तरफ चक्कर लगा रही है ना। जैसे देखो ये सन है, राइट, और इसके चारों ओर जो चक्कर लगा रही है पृथ्वी उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है। तो अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के, तो इन्होंने बोला है तो ऐसा हो सकता है कि अगर रोटेशन नहीं करेगी पृथ्वी तो कि सूर्य की तरफ वाला जो भाग है उसमें हमेशा दिन रहेगा, जबकि जो विपरीत वाला भाग है वहां पे अंधेरा रहेगा। तो जिस जहाँ पे दिन हो रहा है वहां अधिक उष्णता प्राप्त होगी तो वहां वो गर्म होगा, जबकि जो दूसरा वाला भाग है जो उसके विपरीत दिशा में है वहां क्या होगा? प्रकाश नहीं आएगा तो वहां ऊष्मा प्राप्त नहीं होगी और ठंडा रहेगा। इस तरह क्या है? जीवन संभव नहीं है। इस अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, यानी जो सन के ऑर्बिट में होती है चारों तरफ, उसे बोलते हैं परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे जो हैं वो इसमें नहीं जोड़ते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर होता है। यानी 6 हमारे 6 × 6 = 18, 6 × 24 यानी 4 सालों को मिलाकर 24 घंटे। फिर उसको अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है जिसको हम लीव वर्ष बोलते हैं। ठीक है। इसे प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसको हम लीव वर्ष बोलते हैं। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई होती है। 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ऐसे ही झुके हुए अवस्था में ही पृथ्वी का चक्कर लगाती है। ठीक है।
सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, यानी जो दिन रात हो रहा है वो रोटेशन की वजह से होता है। लेकिन जो मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी आ रही है, सर्दी आ रही है, वसंत है, ऋतु है, ये अर्थ का रेवोल्यूशन की वजह से होता है। ठीक है। 21 जून को उत्तरी गोला सूर्य की तरफ झुका होता है। इन्होंने क्या बोला कि जो 21 जून आता है उसमें जो नॉर्थ पोल होता है यानी उत्तरी गोलार्ध जो होता है वो क्या होता है, सूर्य की तरफ झुका होता है। ठीक है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, वहां अधिक ऊष्मा प्राप्त होगी, है ना। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होगी, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें जो होती है तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर 6 महीने तक लगातार स्थिर रहता है। क्यों? क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है, तो क्या होगा, वहां सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा, ऊष्मा प्राप्त होगी। तो जो नॉर्थ पोल है वहां 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होगी। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत बोलते हैं। क्या? उत्तरी अयनांत यानी समर सॉलिस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समर सॉलिस्टिक। ठीक है। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण अब क्या हुआ, हमने देखा 21 जून को जो नॉर्थ मतलब उत्तरी गोलार्ध था वो सूर्य की तरफ झुका था। लेकिन 22 दिसंबर आते आते क्या हो गया कि जो दक्षिण ध्रुव है वो सूर्य की ओर झुका होगा, है ना। तो फिर क्या होगा, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, है ना। तो सूर्य की किरणें भी क्या होगी, मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध की बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा रातें जो होती है वो रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनात कहा जाता है, यानी विंटर सॉलिस्टिक कहा जाता है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पे यानी इक्वेटर सर्कल जो है उस पे सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं होता, यानी कोई भी पोल है वो सन की तरफ नहीं झुका होगा। इसलिए पृथ्वी पर रात एवं दिन जो होते हैं वो बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है, इक्विनॉक्स कहा जाता है। ठीक है। इक्विनॉक्स। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है। उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। तो याद रखना। ठीक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो हमारे ये चैप्टर खत्म हुआ। आइए इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? तो 23.5 डिग्री है ना। घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। तो घूर्णन यानी रोटेशन क्या है? रोटेशन जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ करती है। वेस्ट टू ईस्ट जो घूमती है अपने अक्ष पे उसको बोलते हैं घूर्णन। और परिक्रमण यानी सन, अर्थ जो है सन के ऑर्बिट में जो रेवोल्यूशन कर रही है उसको परिक्रमण बोलते हैं। लीप वर्ष क्या है? तो हमें पता है कि क्या होता है कि हम जो एक मिनट, लीप वर्ष क्या होता है? तो हमें पता है कि जो एक साल होता है वो 365 दिन और 6 घंटे को होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अपनी सुविधा के लिए 6 घंटे जो है वो नहीं जोड़ते। 6 घंटे मिलाकर हम जब 24 होते हैं वो चौथे साल में जोड़ देते हैं। तो क्या होगा कि चौथा साल जो होगा वो 366 दिन का होता है ना। और वो एक दिन जो है वो फरवरी माह में जोड़ते हैं, जिससे फरवरी 28 से 29 की हो जाती है। इसको हम बोलते हैं लीप वर्ष। उत्तर एवं दक्षिण अयनातों में उत्तर बताइए, यानी जो समर सॉलिस्टिक और विंटर सॉलिस्टिक था वो। ठीक है। तो हमने देखा कि जो 21 जून है, 21 जून को सूर्य क्या होता है, कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है। वहां पे क्या होता है, वहां पे गर्मी पड़ना स्टार्ट करती है, दिन बड़ा होता है, तो हम उसको बोलते हैं समर सॉलिस्टिक। और जब सूर्य जो है जब दक्षिणी गोलार्ध होता है वो सूर्य की तरफ झुका होता है तो वहाँ ऊष्मा प्राप्त होती है। दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात वो दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है ना। तो उसको हम बोलते हैं दक्षिणी अयनात यानी विंटर सॉलिस्टिक। ठीक है। विषुव क्या है?
तो 21 और 23 सितंबर को क्या होता है कि सूर्य की किरणें हैं वो विषुववृत्त जो है इक्वेटर है, 21 से 23 सितंबर वो सीधी पड़ती है, इसलिए हम इक्विनॉक्स बोलते हैं उसको। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिणी का अयनात अलग अलग समय में क्यों होता है ना। एक मिनट। तो दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिणी का अयनात अलग अलग समय में क्या होता है। तो हमें पता है पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है ना। तो जब दक्षिणी गोलार्ध सॉरी जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ झुका होता है, तो जो उत्तरी गोलार्ध जो सूर्य की तरफ झुका होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध विपरीत दिशा में होता है। तो इसलिए क्या होता है, ये अलग अलग पड़ते हैं, ठीक है। ध्रुव पर लगभग 6 महीने के दिन एवं 6 महीने की रात होती है, क्यों। तो हमने देखा कि 21 जून को क्या होता है, सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है, जिससे क्या होता है जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ अधिक प्रकाश प्राप्त होता है, वहाँ अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, तो इसका जो नॉर्थ पोल है वहाँ तक भी रोशनी जाती है और 6 महीने तक रहती है, इसलिए वहाँ 6 महीने का दिन होता है। जबकि साउथ में क्या होगा, साउथ में सन की जो किरणें हैं वो नहीं जाएंगी, ऊष्मा प्राप्त नहीं होगी, तो वहाँ अंधेरा रहता है, इसलिए 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है। पृथ्वी के सूर्य यानी सूर्य के चारों ओर ऑर्बिट पे चक्कर लगा रहा है, तो उसको हमने रेवोल्यूशन बोला था, यानी परिक्रमण बोला था। सूर्य की सीधे किरण विश्व वृत्त पर किस दिन पड़ती है, तो ये पड़ती है 21 मार्च और 23 सितंबर को, यानी ऑप्शन में 21 मार्च है तो हम 21 मार्च लगाएंगे। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, तो वो होता है रेवोल्यूशन की वजह से। हमने देखा रोटेशन की वजह तो रोटेशन की वजह से दिन रात होते हैं, लेकिन रेवोल्यूशन की वजह से मौसम में परिवर्तन होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, तो 366 यानी 366। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं, दैनिक गति। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में घूमती है, ठीक है। 21 जून को सूर्य की किरणें जो होती है वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और ऋतु में दिन छोटे होते हैं, शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं, ठीक है। तो हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है।